हेलो माय डियर व्यूअर्स। आज इस वीडियो में हम ये सीखेंगे कि 10th क्लास के ट्राइग्नोमेट्रिक टेबल को किस तरह याद रखेंगे। ये जो टेबल आप देख रहे हो यही ट्राइग्नोमेट्रिक टेबल है। अक्सर बच्चों को ये शिकायत होती है कि क्वेश्चन तो करना आता है पर ये टेबल वैल्यूज़ याद नहीं रह पाते। तो बच्चों अब घबराने की कोई बात नहीं है, आप सिर्फ 2 मिनट्स में ये टेबल याद रख पाओगे, बल्कि आपको याद रखने की भी कोई ज़रूरत नहीं रहेगी। तो चलो स्टार्ट करते हैं। इससे पहले कि हम ट्राइग्नोमेट्रिक टेबल को सीखेंगे, आई एज्यूम कि आप लोगों को ये सेंटेंस मैंने यहाँ पर लिखा है आप लोगों को याद होगा और पता होगा, या जो साइन कॉस टेन एट्सेट्रा वो रेशोज़ हैं उनके बारे में आप जानते होंगे। फिर भी मैं आपको याद दिलाऊं कि अगर हमें जो साइन कॉस टेन ये किसके बराबर होते हैं तो हमको ये डेफिनेशन ये जो सेंटेंस है यहाँ पर ये याद होना चाहिए। लिखा है सम पीपल हैव कर्ली ब्लैक हेयर टू प्रेजेंट ब्यूटी। यहाँ पर ये जो एस मीन्स इसको हम एज साइन लेंगे, साइन थीटा एस के बदले साइन थीटा इक्वल्स टू पी डिवाइड बाई एच, दैट मीन्स परपेंडिकुलर डिवाइड बाई हाइपोटेन्यूज साइड। इसी तरह सी मीन्स कॉस थीटा इक्वल्स टू बी बाई एच, दैट मीन्स बेस डिवाइड बाई हाइपोटेन्यूज। एंड इसी तरह टी फॉर tan थीटा इक्वल्स टू पी बाई बी, दैट मीन्स परपेंडिकुलर डिवाइड बाई बेस। अब ये जो हमारे पास 3 ट्राइग्नोमेट्रिक रेशियोज है, साइन थीटा, कॉस थीटा एंड टेन थीटा, इन्हीं के रेसिप्रोकल्स और 3 ट्राइग्नोमेट्रिक रेशियोज आते हैं। जिस तरह ये जो साइन है इसका कॉसेक थीटा आता है और कॉस का सेक थीटा आता है एंड टेन का कॉट थीटा आता है। ये जो साइन है या कॉसेक थीटा है ये आपस के रेसिप्रोकल्स हैं। दैट मीन्स इफ साइन इक्वल्स टू पी बाई एच देन कॉसेक इक्वल्स टू एच बाई पी। इसी तरह सेक इक्वल्स टू अगर कॉस बी बाई एच है तो ये आएगा एच बाई बी, एंड इस तरह कॉट आएगा बी बाई पी। मैं आप लोगों से शेयर करूंगा वो सिंपल ट्रिक जिससे हम ट्राइग्नोमेट्रिक रेशियोज जो ट्राइग्नोमेट्रिक टेबल वैल्यूज हैं उनको हम याद रखेंगे। सबसे पहले हम देखेंगे ये जो आपका सिलेबस है, चाहे वो CBSE का सिलेबस हो या JK बोस का सिलेबस हो, उसमें जो ट्राइग्नोमेट्रिक रेशियोज वो टेबल दिया गया है वो फ्रॉम 0 डिग्री टू 90 डिग्री दिया गया है, जिसमें हमें 0 डिग्री, 30 डिग्री, 45 डिग्री एंड 60 डिग्री वाले ये जो वैल्यूज हैं टेबल में वैल्यूज दिए गए हैं, ये वैल्यूज दिए गए हैं। अगर हम ये जो क्वेश्चंस बुक में दिए गए हैं, टेक्स्ट में दिए गए या जो अक्सर एग्जाम में आते हैं, सिर्फ वो क्वेश्चंस होते हैं जिनमें हमें सिर्फ 30 डिग्री, 45 डिग्री एंड 60 डिग्री के वैल्यूज जरूरत पड़ते हैं। तो ये जो 0 डिग्री और 90 डिग्री है इनको हम यहीं से कैंसल आउट करेंगे। दैट मीन्स कि 40% जवाब हमारा हो गया। हमें कोई वैल्यू याद रखना है वो सिर्फ हमें 30 डिग्री, 45 डिग्री और 60 डिग्री के वैल्यूज याद रखने हैं। इनके लिए हमें करना क्या है, 3 ट्रायंगल्स बनाएंगे। लेट्स मेक देम 3 राइट एंगल ट्रायंगल्स बनाएंगे हम। यह है ट्रायंगल नंबर 1। इसके बाद यहाँ पर हम सेकंड ट्रायंगल बनाएंगे। ये ट्रायंगल 2 और यहाँ पर हम ट्रायंगल 3 बनाएंगे। ये है हमारी तीसरी राइट एंगल ट्रायंगल। बस अब करना क्या है, ये जो पहली वाली ट्रायंगल है इसको हमें ये 30 डिग्री मार्क करना है एज 30 डिग्री। यहाँ पर हम 45 डिग्री मार्क करेंगे और यहाँ पर 60 डिग्री मार्क करेंगे।
हम 0 डिग्री और 90 डिग्रीज के लिए भी ट्रायंगल्स बना सकते थे, बट मैंने आपको पहले ही बताया कि 0 डिग्री और 90 डिग्रीज के जितने भी वैल्यूज़ हैं हमारे जो सिलेबस है उसमें कहीं पर भी वो यूज़ नहीं होते, तो हम सिर्फ इन 3 ट्रायंगल्स पर फोकस करेंगे। नाउ अब अगर हमें ढूंढना होगा कि साइन 30 डिग्री कितना है, कॉस 30 डिग्री कितना होता है या कॉस 45 डिग्री का वैल्यू क्या है, या टेन 45 डिग्री का है, या 60 डिग्री का क्या वैल्यू होगा, तो वो हम इजीली फाइंड आउट कर सकते हैं। कैसे? आपको सबसे पहले जो 3 ट्रायंगल्स है इनके 3 हाइपोटेन्यूज हैं, उन पर हमें 2 मार्क करना है। यहाँ पर भी 2 लिखेंगे, यहाँ पर भी 2 लिखेंगे और यहाँ पर भी 2 लिखेंगे। अब जो बीच वाला हाइपोटेन्यूज है दैट मीन्स 45 डिग्री वाली ट्रायंगल, इसको हमें मार्क करना है एज √2, बाकी हम ऐसे ही रखेंगे 2। तो अब ये जो लास्ट ट्रायंगल दैट मीन्स 60 डिग्री वाली ट्रायंगल, यहाँ के इसके परपेंडिकुलर को हम मार्क करेंगे एज √3 और वहाँ से हम डायरेक्टली आएंगे फर्स्ट वाली ट्रायंगल पर और उसके बेस को हम मार्क करेंगे एज √3। अगेन आई विल से तीनों ट्रायंगल्स हमने मार्क किए एज 30 डिग्री, 45 डिग्री एंड 60 डिग्री। उसके बाद सेकंड स्टेप हमने क्या किया, तीनों हाइपोटेन्यूज को हमने मार्क किया एज 2 एंड जो बीच वाला हाइपोटेन्यूज है इस पर हमने एज ए √2 मार्क किया। उसके बाद ये जो लास्ट वाली ट्रायंगल है इसके जो परपेंडिकुलर है इस पर हमने √3 मार्क किया और वहां से हम डायरेक्टली आए फर्स्ट वाली ट्रायंगल पर और वहां बेस को हमने √3 मार्क किया। अब जितने भी साइड्स रह गए हैं उनको हम मार्क करेंगे एज 1। तो यहाँ पर भी आएगा 1, यहाँ पर भी 1, यहाँ पर भी 1 और इस साइड पे भी आएगा 1। तो हमारी जो प्रोसेस है कंप्लीट हो गई। बस इतना ही हमें याद रखना है कि 3 ट्रायंगल्स हैं, ट्रायंगल फर्स्ट, सेकंड एंड थर्ड। फर्स्ट ट्रायंगल को हम मार्क करेंगे एज 30 डिग्री, 45 डिग्री एंड 60 डिग्री, 2 2 2, बट इसको हम √2 लिखेंगे, यहाँ पर √3 और डायरेक्टली यहाँ पर भी √3। अब जितने भी साइड्स हैं उनको हम मार्क करेंगे एज 1। अब बस जितनी भी प्रोसेस थी सिर्फ यही हमारी प्रोसेस थी, कुल में हमें इतना ही याद रखना था। अब अगर हमें वैल्यूज ढूंढने हैं, फॉर एग्जांपल हम ये देखेंगे साइन 30 डिग्री, साइन 30 डिग्री का वैल्यू हमें देखना है। उसके लिए हमें इस 30 डिग्री वाली ट्रायंगल में जाना है एंड वी नो दैट साइन इक्वल्स टू p/h, तो हम लिखेंगे एज p/h। हियर द वैल्यू ऑफ p दैट मीन्स परपेंडिकुलर इक्वल्स टू 1 एंड h इक्वल्स टू 2, दैट मीन्स वी कैन से दैट साइन 30 डिग्री इक्वल्स टू 1/2। अगर हम टेबल भी चेक करेंगे तो सेम यही आता है एज 1/2। नाउ कोई और वैल्यू हम चेक करेंगे, चलो हम लेंगे सेक थीटा और डिग्री लेंगे हम 60 डिग्री एंड वी नो दैट सेक इक्वल्स टू h/b। 60 डिग्री देखना है तो 60 डिग्री में देखेंगे h इक्वल्स टू 2 एंड b इक्वल्स टू 1, दैट मीन्स sec 60 डिग्री इक्वल्स टू 2/1 और वी कैन से सिंपली 2। अगर हम दोबारा टेबल चेक करेंगे तो सेम यही वैल्यू आता है। इसी तरह अगर हम साइन 45 डिग्री देखेंगे, साइन एज वी नो इज इक्वल टू p/h, तो 45 डिग्री में चेक करेंगे p इक्वल्स टू 1 एंड h इक्वल्स टू √2, दैट मीन्स साइन 45 डिग्री इक्वल्स टू 1/√2। बस करना क्या है, सिर्फ इन 3 ट्रायंगल्स को याद रखना है। वैल्यूज क्या है 2 2 2, यहाँ पर √2, √3 और √3, बाकी सब साइड्स एज 1 मार्क करने हैं। फर्स्ट ट्रायंगल इज मार्क्ड एज 30 डिग्री, सेकंड विल बी मार्क्ड एज 45 एंड लास्ट इक्वल्स टू 60 डिग्री। अब अगर हम कोई और वैल्यू चेक करेंगे, लेट कॉट थीटा को हम लेंगे, कॉट थीटा, चलो थीटा हम लेंगे 30 डिग्री, कॉट इक्वल्स टू b/p। 30 वाली डिग्री में b कितना वैल्यू है √3
डिवाइड बाई पी कितना है 1, दैट मीन्स कॉट 30 डिग्री। तो ये जो हमारा कॉट 30 डिग्री है इसका वैल्यू निकल के आया √30। इसको भी अगर हम टेबल पर चेक करेंगे तो ये सेम ही आ रहा है। अब अगर आपको कोई और भी वैल्यू फ्रॉम 30 डिग्री टू 60 डिग्री, दैट मीन्स 30 डिग्री का निकालना हो, 45 डिग्री का निकालना हो या 60 डिग्री का निकालना हो, इन जो हमारे पास ट्राइग्नोमेट्रिक रेशियोज हैं साइन, कॉस, टेन, कोसेक, सेक और कॉट थीटा, जो भी हमें ज़रूरत पड़ते हैं क्वेश्चंस में, तो वो हम इन तीनों ट्रायंगल से निकाल सकते हैं इजीली। होप दिस वीडियो हेल्प्स यू एंड थैंक्स फॉर वॉचिंग and do subscribe this channel. Thank you.